तो आज के इस वीडियो में करेंगे हम एक ऐसे शेयर की चर्चा जिसने देखते ही देखते अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को एक साल के भीतर ही 5 गुना से भी ज्यादा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये सरकार की एक नवरत्न कंपनी, जी हाँ, एक मिनी नवरत्न कंपनी जो कि भारत सरकार का उपक्रम है। देखा जाए तो अप्रैल 2023 के आसपास ये लगभग 30 रुपये के आसपास ट्रेड करने वाला शेयर देखते ही देखते जनवरी 24 आते आते 168 रुपये के अपने उच्चतम स्तर पर कारोबार करने लगा। जी हाँ दोस्तों, 168 रुपये के उच्चतम स्तर तक ये शेयर पहुंच गया और फिर से इसमें करेक्शन का दौर चला और आज के वक्त में ये 135 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत सरकार का मिनी नवरत्न कंपनी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की। जी हाँ, वर्तमान में 133 रुपये पे कारोबार करने वाला ये शेयर पिछले दिनों इसमें फिर से एक नया ऑर्डर प्राप्त किया है। जी हाँ, और नए ऑर्डर के आने के बाद वैसे तो इस कंपनी के पास 55,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। जी हाँ, 55,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक वाली ये कंपनी, जिसे फिर से पिछले दिनों एक नया ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इसका मार्केट कैप देखें तो मात्र 23,931 करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैप है। वहीं बुक वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये 90 पैसे की बुक वैल्यू वाली ये कंपनी, जिसका हालांकि स्टॉक पी कुछ हाई नज़र आता है जो कि 59 का है, लेकिन बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की 26.4%, वहीं 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी भी है। प्रमोटरों की होल्डिंग 61.8% इस कंपनी में बनी हुई है और डेप्ट 0.00%। जी हाँ दोस्तों, शानदार आंकड़ों वाली भारत सरकार की एक कंपनी, जिसका अपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा, आरओई देखा, शानदार आंकड़े वाली ये कंपनी जिस पर डेप्ट 0.00%। जी हाँ, 23,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली इस कंपनी पर मात्र 8 लाख रुपए का डेप्ट है। जी हाँ दोस्तों, पिछले एक साल में 273% तक का रिटर्न कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दे दिया है। वहीं देखा जाए दोस्तों, कंपनी के पास रिजर्व तो 1787 करोड़ रुपए का रिजर्व है। वहीं बात किया जाए सेल्स ग्रोथ 3 सालों का 8.94% और इंट्रेंसिक वैल्यू 32.2 रुपये। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा भारत सरकार की पीएसयू सेक्टर की कंपनियों ने शानदार मुनाफा बनाकर अपने शेयर होल्डर्स को दिया है और इन दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत सरकार भरपूर खर्च कर रही है और भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहा है। और ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में जोरदार तेजी आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के भारत एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। और ऐसे में आने वाले समय में एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड शानदार प्रॉफिट्स बनाकर देने में फिर से कामयाब हो सकती है। इन दिनों कंसोलिडेशन के फेज से गुजर रहा ये शेयर, करेक्शन के फेज से गुजर रहा ये शेयर, इस शेयर पर नज़र बनाकर रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, पहले भी हमने एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में चर्चा किया है। आप उस वीडियो में भी जाकर इस कंपनी के बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। वैसे संक्षेप में इसके सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो कंपनी हैज़ reduced debt, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री,
कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 44.4%। जी हाँ दोस्तों, कंपनी डिविडेंड भी देती है। ऐसे में आप इस शेयर से डिविडेंड के रूप में भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इनकी पीयर कंपनियां बीएसई हो, सीडीएसएल हो, मल्टीकॉम हो, कैम्स सर्विसेज हो, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हो या फिर स्पार्क हो, ऐसी शानदार कंपनियों के साथ इनका पीयर कंपैरिजन किया जाता है। और देखा जाए तो दिसंबर 22 के मुकाबले इन्होंने रेवेन्यू में भी अच्छा खासा वृद्धि दर्ज किया है। दिसंबर 22 में जहां इन्होंने 1587 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, वहीं दिसंबर 23 आते आते ये आंकड़ा बढ़कर 1919 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। वहीं बात करें इनके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट लगभग एक साल में ही इन्होंने नेट प्रॉफिट में लगभग 2 गुना की वृद्धि की है। जहां 49 करोड़ रुपए दिसंबर 22 में इन्होंने शुद्ध मुनाफा बनाया था, वहीं दिसंबर 23 आते आते 94 करोड़ रुपए पर इनका मुनाफा पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, जरूरत है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के शेयरों पर नज़र बनाकर रखने की, और आने वाले समय में ये कंपनी भरपूर मुनाफा बनाकर आपको फिर से एक बार दे सकती है। बात करें दोस्तों इसके लॉन्ग टर्म के आंकड़ों की, तो लॉन्ग टर्म के आंकड़े भी बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। ऐसे में आप इस कंपनी पर जरूर अपनी नज़र बना कर रखना। जी हाँ दोस्तों, बात करें बैलेंस शीट की, तो 180 करोड़ रुपए का इक्विटी कैपिटल, वहीं 1787 करोड़ रुपए का इनके पास रिजर्व है। जी हाँ दोस्तों, बोरोइंग की बात करें, बोरोइंग जीरो। जी हाँ दोस्तों, कर्जे कंपनी पर ना के बराबर है। वहीं बात करें दोस्तों फिक्स्ड एसेट की, तो कंपनी के पास 64 करोड़ रुपए का फिक्स्ड एसेट है और 481 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख पाते हैं कि 61.75% प्रमोटरों की होल्डिंग है। वहीं फॉरेन इन्वेस्टर ने भी 4.46% का अच्छा खासा स्टेक इस कंपनी में बना रखा है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टरों ने तो 10.41% का स्टेक जो है सो इस कंपनी में बना रखा है। ऐसे में देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का काफ़ी शानदार नज़र आता है। आप देख सकते हैं कि पिछले दिसंबर के क्वार्टर में जहां इसमें आम पब्लिक की हिस्सेदारी 24% तक हुआ करती थी, 24% से घटकर आम निवेशक 23.37% रह गए। यानी कि आम निवेशकों के इन्वेस्टमेंट या स्टेक में कमी देखी जा रही है, और ऐसे ही शेयर्स कमाल का मुनाफा देने में कामयाब हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे नए ऑर्डर की, तो नए ऑर्डर को अगर हम देखें तो कंपनी ने, जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने शानदार ऑर्डर प्राप्त किया। जी हाँ, दलाल स्ट्रीट के न्यूज़ के अनुसार एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने 28 फरवरी 2024 को हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से आईएफसीआई लिमिटेड के साथ सहयोग किया। यह सहयोग भारत में आईएफसीआई संपत्तियों के लिए बुनियादी परियोजनाओं की योजना, डिजाइन और निष्पादन और मरम्मत के नवीनीकरण के कार्यों पर केंद्रित है और 150 करोड़ रुपए के अनुमानित परियोजना मूल्य के साथ इसके अलावा एनबीसीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एचएससीसी इंडिया लिमिटेड ने महाराष्ट्र में एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना हासिल की। इस परियोजना में कोल्हापुर बिस्तरों वाला सामान्य अस्पताल, 250 बिस्तरों वाले सरकारी कैंसर अस्पताल और 250 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना शामिल है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 459.70 करोड़ रुपए है। जी हाँ दोस्तों, शानदार ऑर्डर्स इस कंपनी को प्राप्त हो रहे हैं। पिछले दिनों ही हमने देखा कि इस कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर प्राप्त हुए थे, और इतनी भारी भरकम ऑर्डर प्राप्त करने वाली ये कंपनी के पास 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऑर्डर बुक है, और एलआईसी के पास कंपनी में 6.55% हिस्सेदारी है। जी हाँ दोस्तों, आप एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड पर अपनी नज़र जरूर बनाकर रखना। आने वाले समय में ये आपको भरपूर मुनाफा बनाकर दे सकती है, और ये एक लार्ज स्केल कंपनी बनकर उभर सकती है। तो ये, लेकिन दोस्तों, किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने खुद का रिसर्च कर लेना या फिर अपने फिनेंशियल एडवाइज़र की राय ले लेना। तो ये थी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में एक छोटा सा अपडेट। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाना। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।